बनारस, काशी विश्वनाथ की नगरी, जहाँ माँ गंगा हर पल आशीर्वाद देती है और शाम ढलते ही घाटों पर गंगा आरती शुरू होती है और लाखों की भीड़ लग जाती है। यही है वो बनारस यानी वाराणसी, जहाँ जाने की हर व्यक्ति की तमन्ना और दिलों से इच्छा होती है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जब भी अगर आपको कभी बनारस जाने का मौका मिले वाराणसी में, तो आपको टॉप 10 ऐसे प्लेस बताने वाले हैं जहां आपको विज़िट करना ही है। अगर आप यहाँ नहीं गए तो आपका बनारस आना व्यर्थ है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और टॉप 10 ऐसे प्लेस इस वीडियो के माध्यम से जानिए जहाँ बनारस में आपको विज़िट करना ज़रूरी है। कहते हैं ना, बनारस जाना नहीं होता, खुद बुलावा आता है। काशी, बनारस, वाराणसी, यहाँ बुलावा आता है, हमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको टॉप 10 प्लेस, जिसमें फर्स्ट पे आता है काशी विश्वनाथ मंदिर। बहुत फेमस मंदिर, सबसे प्राचीन मंदिर। इनकी मान्यता 12 ज्योतिर्लिंगों में भगवान शिव का एक ज्योतिर्लिंग है, जो 1780 में अहिल्याबाई होलकर महारानी जिन्होंने इसका निर्माण किया गया था। और काशी कॉरिडोर के प्रोजेक्ट के माध्यम से इसका निर्माण किया जा रहा है और ये बनता ही रहता है हर बार, आप वीडियो में देख सकते हैं। सेकंड नंबर पे आपको विजिट करना ही है दशाश्वमेध घाट बनारस का, जहाँ पर ब्रह्मा ने, यहाँ मान्यता है कि 10 घोड़ों का अश्वमेध यज्ञ किया था। और यहाँ की फेमस गंगा आरती है, जो कि सबसे व्यस्त और फोटोजेनिक घाट, जहाँ नाव से भी आप जो देख सकते हैं। वाराणसी का सबसे बिजी घाट दशाश्वमेध घाट। जब भी आप बनारस विजिट करें, दशाश्वमेध घाट पर ज़रूर जाएं। यहाँ की गंगा आरती आपको सुकून देगी। तीसरे नंबर पे आता है अस्सी घाट। बनारस में बहुत सारे घाट है, उसमें से एक घाट आता है अस्सी घाट, जहाँ गंगा का संगम है। पीपल के नीचे शिवलिंग है। सुबह यहाँ योगा और मेडिटेशन करना बहुत फ़ायदेमंद होता है। और यहाँ पीसफुल घाट है और सूर्योदय देखने के लिए सबसे बेस्ट, आप इमेज में देख सकते हैं कि सूर्योदय अगर आपको देखना है मॉर्निंग के टाइम, तो सबसे बेस्ट घाट है अस्सी घाट। इसकी मान्यता बहुत विस्तृत है, जैसा कि हमने आपको बताई थी। तो जब भी आए यहाँ ज़रूर करें। चौथा नंबर पे आपको विजिट करने की ज़रूरत है मणिकर्णिका घाट बनारस का, जो हाल ही में चर्चा में है और हर टाइम रहता है। यहाँ पर सबसे पवित्र शमशान घाट है और मान्यता है कि यदि आप अंतिम संस्कार होने से यहाँ आत्मा को मोक्ष मिलता है, जन्म मृत्यु के मुक्ति मिलती है। और विष्णु के कर्ण से मणि गिरी थी, इसलिए इसका नाम मणिकर्णिका माना जाता है। और 24/7 ये घाट जलता ही रहता है। यहाँ पर स्पिरिचुअल और इमोशनल जगह मानी जाती है मणिकर्णिका घाट। आप अच्छी तरीके से आप इमेज में समझ चुके होंगे, तो मणिकर्णिका घाट ज़रूर विजिट करें। पाँचवें नंबर पर महात्मा गौतम बुद्ध का स्थान सारनाथ, ये भी वाराणसी में है। कहते हैं यहाँ पर बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। धर्म चक्र प्रवर्तन एक तरीके से यहाँ है, अष्टांगिक मार्ग एक तरीके से। और वाराणसी से 10 किलोमीटर दूर है बौद्ध तीर्थ स्थल है। म्यूजियम में यहाँ अशोक स्तंभ भी है। तो आप जब भी जाएँ सारनाथ ज़रूर विजिट करें, गौतम बुद्ध का, जहाँ इन्होंने सबसे पहले उपदेश दिया था। धर्म चक्र प्रवर्तन और अशोक चक्र जो है यहाँ पर स्थित है। तो जब भी जाएँ सारनाथ अवश्य विजिट करें। बनारस से ये 10 किलोमीटर के रेंज में स्थित है। अगले नंबर पे 6 नंबर पे है दुर्गा कुंड, जिसको दुर्गा मंदिर भी कहा जाता है और दिखने में एकदम एस्थेटिक और यूनिक, आप जैसे कि इमेज में देख सकते हैं। दुर्गा कुंड की मान्यता है कि यहाँ एक तरीके इसको मंकी टेम्पल भी कहा जाता है, क्योंकि ये माँ दुर्गा को समर्पित है और बहुत सुंदर है। यहाँ माँ दुर्गा ने राक्षसों का संहार किया था। बहुत एनर्जेटिक जगह है। नवरात्रि में तो यहाँ पैर देने की जगह नहीं होती, बहुत स्पेशल। इसलिए दुर्गा कुंड यानी दुर्गा मंदिर में आप ज़रूर विजिट करें। 7वें नंबर पे आप बनारस में ज़रूर जाएं तुलसी मानस मंदिर। तुलसी मानस मंदिर, यहाँ मान्यता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने यही रामायण लिखी थी। 8वें नंबर पे आता है रामनगर किला, जो कि बनारस में 18वीं सदी में एक म्यूजियम है। रॉयल कोर्स, हथियार, पुरानी पेंटिंग सब यहाँ पर एक तरीके से, देखो कितना एस्थेटिक। और फोर्ट एक तरीके से राजस्थान फोर्ट के लिए फेमस है। उसी तरह रामनगर किला बनारस का फेमस है। गंगा के उस पार है। रामलीला रामनगर किला की बहुत फेमस है। यहाँ रामलीला जो होती है वो आप देख के दंग रह जाएंगे, इतनी खतरनाक और एस्थेटिक तरीके से रामलीला होती है। तो रामनगर किला आप ज़रूर विजिट करें। अगला नंबर पे है BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का विश्वनाथ मंदिर, जो कि महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बनाया था। तो जब भी BHU में आप ज़रूर विजिट करें, सबसे ग्रीन कैंपस इंडिया का विश्वनाथ मंदिर यहाँ स्थित है। एकदम ग्रीन पीस, शांति का अनुभव होगा इस मंदिर में आपको जाने के बाद। और पूरा कैंपस BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का पूरा कैंपस ही ग्रीन है। 10th नंबर पे आप ज़रूर विजिट करें गंगा नदी, जो कि आप, जाहिर सी बात है, जो भी बनारस जाएगा इसको बिल्कुल ही मिस नहीं करेगा, क्योंकि गंगा गंगा ही है हर जगह। लेकिन यहाँ की बोट राइड,
नाव पर सवार करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। यहाँ कहते हैं कि गंगा माँ को माँ कहकर पूजते हैं। तो आप और 11 नंबर पे आता है संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर। कहते हैं हर व्यक्ति के संकट अगर कोई हरता है तो वह है संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर। तो यहाँ पर संकट मोचन मंदिर बालाजी को समर्पित, यहाँ आप अवश्य विजिट करें। तो बनारस की जो मान्यता है कि सब भारत की सबसे कल्चरल स्पिरिचुअल सिटी, दशाश्वमेध घाट, विश्वनाथ टेम्पल, संकट मोचन मंदिर, अस्सी घाट, रामनगर फोर्ट, मणिकर्णिका घाट, सारनाथ, दुर्गा मंदिर, काल भैरव मंदिर। तो बनारस जाना ही उस शहर के लिए जाता है जो कि अध्यात्म के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आप यानी कि 163 वर्ग किलोमीटर में फैला यह समुद्र तल से लगभग 80 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और भारत की आध्यात्मिक राजधानी है जो 692 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। तो यानी आप तो समझ जाइए कि वाराणसी की यदि आप धरती पर कदम रख चुके हैं, आपको कैसे पता चलेगा जब आपकी गाड़ियों पर आप देखोगे यूपी 65 यूपी नंबर जो 65 नंबर की जब प्लेटें आपको दिखाई देगी तो आप समझ जाना कि आप वाराणसी की धरती पर कदम रख चुके हैं। बनारस के जो है काशी, वाराणसी तीनों ही एक तरीके से इन्हीं के नाम हैं और भारत की हर व्यक्ति कम से कम एक बार वाराणसी जाने की इच्छा ज़रूर होती है। लगभग 1000 साल पहले जब यहाँ लोग रहने लगे थे तब यह गंगा घाटी का सबसे बड़ा मशहूर शहर हुआ करता था। गंगा के लिए अगर कोई फेमस है हरिद्वार के बाद वो है वाराणसी। वाराणसी भारत का सबसे प्रसिद्ध आध्यात्मिक के रूप से फेमस एक तरीके से शहर है। उस समय भारत का महत्वपूर्ण व्यापार और उद्योग का केंद्र बन चुका था। यहाँ पर सूती कपड़े, रेशम, धातीदात की वस्तुएं और मूर्तियां बनाई जाती थी एक तरीके से। मुगल साम्राज्य के शासनकाल में भी एक शहर धार्मिक शहर ही रहा। यहाँ पर भी ऐसे औरंगजेब के टाइम काफ़ी अत्याचार हुए। ज्ञानवापी मस्जिद भी है, महात्मा बुद्ध का एक तरीके से स्थान है। हमने सारनाथ के बारे में देखा एक तरीके से। तो 6ठी शताब्दी में महात्मा बुद्ध ने यहाँ पर 10 किलोमीटर दूर सारनाथ में उपदेश दिया था। गंगा नदी जो है वो यहीं होकर बहती है। लगभग 10 किलोमीटर तक विभिन्न स्थानों पर अलग अलग सीढ़ियाँ बनी हुई है। बनारस की संकरी गलियाँ हज़ारों साल पुरानी महसूस होने वाली ये जगह दिल को खुश कर देती है। धार्मिक शहर होने के साथ साथ यहाँ लगभग कितने 4700 तो धार्मिक स्थल है। 1390 जो है एक तरीके से यहाँ पर ज़्यादा मंदिर है। 3300 से हिंदू मंदिर है। इसके अलावा अन्य बहुत सारे धार्मिक स्थल है। कहते हैं कि हर साल लगभग 10 लाख से अधिक लोग बनारस आते हैं जो कि हर बार इसका रिकॉर्ड टूटता जाता है। अब महाशिवरात्रि के टाइम और न्यू ईयर के टाइम तो बनारस में ये रिकॉर्ड टूटता ही जाता है। जीडीपी $4 बिलियन एक तरीके से इसमें बहुत बड़ा योगदान बनारस का रहता है। बनारस का ज्ञान और अध्यात्म भावना हर वर्ग के लोगों को आकर्षित करती है। बनारस की आबादी जो है 14 लाख है, जिनमें 70% मुस्लिम हिंदू, 28% मुस्लिम। एक तरीके से ये इंडिया की एक तरीके से आबादी है। आजकल ज़्यादातर मुस्लिम आबादी रेशम उद्योगों में काम करती है। तो बनारस एक तरीके से आप जब भी विज़िट कर रहे हैं तो बनारस एक भारत की सबसे प्राचीन सिटी मानी जाती है। तो आप जब भी बनारस विज़िट करें, इस वीडियो को आपने अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बनारस एक शहर भी नहीं, कहते हैं ना कि जो अगर व्यक्ति आदमी बनारस में हार गया तो जीतेगा कहाँ। यानी कि कोई बनारस में हार जाता है तो फिर जीतेगा कहाँ। यहाँ पर हार ही नहीं सकते। भगवान शिव का परम सुख एक तरीके से इस शहर में आपको मिलता है। तो जब भी बनारस विजिट करें, जो इस वीडियो में आपको प्लेस बताएं उनको बिल्कुल मिस नहीं करें। ये टॉप 10 प्लेस थे। इसके अलावा भी बहुत सारे प्लेस हैं जहां आपको विजिट करने की ज़रूरत है। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और ज़रूर बनारस विजिट करें। और बनारस आपको याद रखना, आपको इमोशन, आपकी फीलिंग सब जो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।